500 ऑफर दे दीजिए, ऑफर। जब रमजान में रबी क्या कहते हैं, शब कदर ऑफर है, क्या कहते हैं, इत्तिकाफ ऑफर है, सहरी ऑफर, इफ्तारी ऑफर है। तो हम जब रमजान में जलसा है तो जलसे में चंदा भी ऑफर। अब 500 नहीं, अब सिर्फ 200 करके, सिर्फ 200 करके 15 आदमी, 16 आदमी का पैसा नहीं लेंगे, हम लिख देते हैं। 16 आदमी कहेगा बाबा हम 2000 देंगे, अब नहीं लेंगे, नाम तेरा कट चुका है। कोई 200 रुपया, इतना जवान जवान 200 रुपया ना, अरे 200 रुपया लाओ ना बबुआ, ला 200 रुपया करके ले आ, फट जोड़ी फट फट, जल्दी मत जल्दी। अब तकरीर फिर करना है ना, अभी 2-3 बजे तक तकरीर करना है। क्या बजे तक? 3 बजे तक तकरीर करना है। उसके बाद मुझको घर नहीं जाना है, मेन हॉस्पिटल में जाके सो जाना है। अब्दुल मजीद ना, माशाअल्लाह। चलिए 200 रुपया तो मैं सारे दिया, 200 रुपया 15 आदमी गिनिएगा, 14 आदमी माशाअल्लाह, 13 आदमी बाकी है, 3 आदमी हो गया माशाअल्लाह, सिर्फ 12 आदमी के बाद 13वां आदमी आएगा, बाबा हम सब संपत्ति लिख देते हैं, नहीं लेंगे। और से 12 आदमी, हेलो हेलो, आप लोग भी दे सकते हैं, आप लोग भी दे सकते हैं, आप लोग भी दे सकते हैं माशाअल्लाह, ऐसी बात नहीं है, अरे आप भी दे सकते हैं माशाअल्लाह। देखिए सुनिए हम लोग की तकरीर, तब ने करीब आइएगा तब ने पता चलेगा हम लोग क्या है। दूर से देखते हो, दूर से मत देखो मेरे दोस्त, करीब से देखो। हम मसला के आला हजरत वाले हैं, हम मजार को सजदा नहीं करते, सजदा करना मजार में हराम हराम हराम। अब या ताल मताल चिलमखोर पागल बेनमाजी पेशाब करके पानी नहीं, जाके मजार में सर पटकेगा, माथा पटकेगा, उसका ठिकाना मिले, वो कहीं सर पटक सकता है। अब अजमेर जाते हो, अजमेर 95% गैर मुस्लिम जाता, 90%। अब बोलो माथा, बोल देखो ना यही लोग सुन्नी है, अरे सुन्नी नहीं, टोपी वाला नहीं, टिका वाला है। वो लोग मथवा झुका देता तो बोलिए सुन्नी है, उसका माथा पहले देखो ना क्या है। वैसे फतवा क्या ठोक देते हो, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग नहीं पूछते हैं, हम लोग ज़ियारत करते हैं। 10 आदमी मचा है, एक आदमी आ रहा है, उधर जा रहा है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है माशाल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112, 110 के माने 112 का दिया। जोश है, जज्बा है, परवरदिगार 1.5 घंटा तक किए, परवरदिगार 10 को 12 को नहीं लगा। मोहब्बत है, जज्बा है, 110% जलसा कामयाब। हमारे उलमा किराम बैठे, जिम्मेदार स्टेज है। और मेरी तकरीर जितनी देर हुई कोई किस्सा नहीं बोले हम, कोई कहानी नहीं, कोई लतीफ़ा नहीं, कोई चुटकुला नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है जो लोग मुस्कुरा के सुन भी लेते हैं और इस्लाह भी हो जाता है। डीजे पड़ाका, शादी ब्याह, बम पिस्तौल, सब पर मेरी तकरीर है। कभी यूट्यूब में जाके सर्च करना, गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, रबीउल अव्वल पर, 11वीं पर, मुहर्रम पर, शब बारात पर, सब पर तकरीर है। शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल, सब पर तकरीर खोज के देखना। मेरी तकरीर में इस्लाह होती है, कोई मेरी तकरीर में ये नहीं। अब लोग अपने छोटे छोटे जुमलों को, लफ्ज़ों को, शब्दों को काट के वो बना दिया है चैनल, क्या कहते हैं, रील से बना दिया है वो छोटी छोटी बातों को, वो अलग बात। लेकिन पूरी तकरीर सुनना, तब पता चलेगा मेरी तकरीर में इस्लाह होती है। कितने लोग आज हाथ उठाया कि हम नहीं लेंगे, नबी के बज़्म में आके 15-20 आदमी ने कहा कि हम नहीं लेंगे, बेटी बाप जो खुशी से देगा वही लेंगे। तो कितनी बेटी बाप जो गरीब की बेटियां हैं, कम से कम उनकी तो जान बच जाएगी। जलसा इसी से हो जहाँ बे नमाजी नमाजी बन जाए, शराबी शराब से तौबा कर ले, मांगने वाला बेटी बाप से कुछ ना मांगे। मेरी माँ बहन, अपने शोहर से तुम मोहब्बत करना, अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के हाथ में 1 गिलास तुम खाली पानी देना। मेरी माँ बहन, 1 गिलास, एक दिन में 1 गिलास पानी देना, एक जिहाद का सवाब लिखा जाएगा माशाअल्लाह। एक 500 रुपया कोई है ना, हाँ प्रधान जी पूछ रहे कि 700 कदम के नीचे क्या है। प्रधान जी कमेटी, हाँ माशाअल्लाह। जलसा कामयाब है कि नहीं? थोड़ी देर और बोले, कितनी देर बोलना चाहेंगे? कितनी देर और? 2 घंटा और, 2 घंटा और। यहाँ से मोरिया का टिकट देवरिया से लेना,
और मधुपुर में उतरना, वहां से फिर मेरा घर विद्यासागर जामताड़ा धनबाद जाते उधर ना, उधर मेरा घर है धनबाद बगल में। जाके कह देना कि बाबा आप नहीं आएंगे, ये तुम लोग पढ़ लो। क्या नाम है? सैनुल्लाह शेख की तरफ से 1001 रुपया बाबा को इनाम दिया है। वो कहाँ है? मुंबई में है। अल्लाह ताला उस भाई की मोहब्बत को मौला तो कबूल फरमा ले, और जो मोहब्बत किया है यही मोहब्बत उलमा से, इदारे से, मदरसों से भी करने की तौफीक अता फरमाए। 1000 रुपया बाबा को दिया। आप लोग हम वो बाबा नहीं है। चलिए माशाअल्लाह, हम वो बाबा नहीं है। कौन बाबा? हाँ, वो लोग जो जेल में पड़ा है वो बाबा हम नहीं है। हम लोग दूसरा, हम बाबा जो लिख दिया ना, असल में झारखंड का हूँ, तो ये झारखंडी है, और कोई नकीब आके मैक में कर दिया बाबा, तो उसका वो मेरे रिश्ता में दामाद लगता था, वो बाबा का। अब उसी बाबा वायरल हुआ तो सब बाबा करने लगा। हम वो सब बाबा उबर नहीं, लेकिन ये बाबा मशहूर हो गया, तो चलिए लोग बाबा से ही जानने लगे। असल मेरा नाम सिद्दीक हसन रजवी फैजी, सिद्दीक हसन रजवी फैजी है, लेकिन झारखंडी बाबा मेरा लकब है, टाइटल है ना। कुछ लोग तो झारखंडी के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे भी चर्चा करेगा झारखंडी बाबा आए थे, कुछ लोग पूछेगा कि झारखंडी कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा को नहीं देख पाए माशाल्लाह। तो भाई यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आज पूरे हिंदुस्तान में लोग सुनने से ज़्यादा मुझको देखने के लिए लोग परेशान होता है। अभी बम्बई, अभी गुजरात, कहाँ नेपाल, कहाँ भूटान, कई जलसा पढ़ के नेपाल भूटान से आ गए लोग देखने के लिए। अभी दुबई में, मई में दुबई भी जाना है। कुछ पाकिस्तान के लोग, कुछ इंडिया के लोग बुला रहे हैं कि बाबा यहाँ दुबई, हम बोला इंशाल्लाह हम आएंगे। सैयद हुसैन की तरफ से 1500 रुपया नारा लगाइए, नारे तकबीर। ये नारा, ये तो 5 रुपये का नारा है, ये 500 रुपया नारे तकबीर। अल्लाह भाई, नारा थोड़ा सा अच्छा, नारे तकबीर। 1500 रुपया सैयद हुसैन साहब के तरफ से कमेटी वालों को नवाजा। अल्लाह ताला उनकी कमाई में पनाह बरकतें अता फरमाए। अच्छा, ये सब लाइट लगाने यहाँ क्या जरूरत है भाई? ये सब जो सामने जो लाइट लगाया है, ये लंबा स्टेज बनाया है, इस तरह नहीं बनाया जाता। ये सब लाइट कभी भी जब इसको लगाना है सामने में, तो अब की जलसा करोगे सामने मत बनना, हम लोग को कपार में बांध देना, बढ़िया रहेगा। इससे रोशनी बहुत ज्यादा आती है, आंख में कालापन पड़ गया। मेरी उम्र 50+ है, लेकिन 60 साल लग रहे हैं, जबकि मेरी उम्र 49 साल, 50 साल उम्र मेरी हो रही, 50, लेकिन लग रहा है उम्र ज्यादा। लो ऐसे दूर से तो पता नहीं चलता मैं नाना हूँ, लेकिन मामा तरह लगता हूँ। ये सब लाइट मत बांधिए, लेकिन लगता है कि कल कुछ यहाँ करेगा, इसीलिए सब लाइट बना है। कवाली वाले, अच्छा कवाली तुम लोग जो करते हो उसे मजा आता है ना, डिंग डांग डूंग सुनते हो। अफसोस लगता है, कोई भी देखिए, ढोल, नगाड़ा, भेंजू, हारमोनिया, ताशा, ये मजहब इस्लाम में मना, चाहे उसमें नाथी क्यों ना गाया जाए, फिर भी मना है, इससे बचिए। कव्वाली जो है, कव्वाली, इसको कभी इस पर तकलीफ होगी, बहुत लंबी गुफ्तगू होगी, ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ भाई। कव्वाली, कव्वाली ये क्या चीज है? डेली यूट्यूब अगर हम सुनते रहते वही सब आके यहाँ का। बहुत जगह तो लड़कियों को लाके बैठा देता है, बहुत जगह लड़कियों को बैठाता है। अब बताओ, ये वो औरत ऊपर बैठेगी और वो मर्द नीचे बैठेगा, कितना खत्म मर्द होगा जो नीचे बैठ के औरत देखेगा, कान की बाली हिलेगी, ये मर्द देखेगा, मजा आ गया, दिमाग झूम गया, कान के बाली देखल, वाह मतलब भरे से वाह। यही सब करोगे, गुनाह काम करोगे, मजार के नाम पे, जैसे के नाम, इन पैसों को बचाओ। शायर मुकर्रिर को अभी 500-1000 रुपया देने में पूरे कमेटी बीमार, कौम चला नहीं, हजरत नहीं बचा, नहीं पैसा उठा, तो कबलदार को कहां से दोगे? 40,000, 50,000, 80,000 में आता है। डिंग डांग डूंग टिंग टांग टिंग, बस उसी को गाना गाएगा, हारा हिले, छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। कवाली पर ध्यान मत दो, ऐसे बेटा पैदा करो जो बेटा नाते नबी गुनगुनाएगा, हर जबान से कहेगा पासबान अजमत सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबी के हंसी दरबार है अहमद।
कव्वाली करो तुम, जवाब दे हम। सुन्नी लोग नाश्ता गाता है, कव्वाली गाता है, वो लोग जाके बाजार में एतराज करता है। अब जवाब देते हैं हम लोग। डीजे बजाओ तुम, जवाब दे हम। बेटा बेचो तुम, जवाब दे हम। पटाखा फोड़ो शादी में तुम, जवाब दे हम। ए मुसलमानों, अब पटाखा फोड़ना बंद करो। जब तुमको पटाखा ही फोड़ना है, आवाजें करना है, और जब तुमको फायदा सवाब दिखाई देता है, जबकि पटाखा फोड़ना मना है, तुम्हारे नजदीक अगर तुमको अच्छा लगता है तो बेटा के शादी में पटाखा बंद कर दो। अब पटाखे की जगह पे बम लेके जाओ। ईरान वाला तुम ही मंगवा के पटक दो, पूरे खानदान खत्म, सीधे जन्नत। तौबा कर, शादी में खर्चा कम करो, हो सके तो मस्जिद के सैन में, मदरसे के रूम में जाकर शादी करा दो। दूल्हा पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लेता है, और शेरवानी मत पूछिए, सर से पांव तक लगता कछुचा शरीफ से यही उतरा। वो इतर, वो खुशबू, वो पगड़ी, वो पगड़ा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, दूर से देखो तो दूल्हा नहीं तजिया तरह लगता है। लाके बैठा दिया, इमाम साहब आया, बेटा बैठ, ठीक 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 से बैठ, सुन अब पढ़ो पढ़ो बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारा बाप तो 4 लाख लिया, चलो पढ़ो। बल मौलाना साहब जुबान नहीं उलटती, थोड़ा सा धीरे पढ़ाइए। इमाम साहब ने कह दिया पढ़ो बेटा, यू हुई बल हुई हुई। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, या हुसैन का नारा लगाते हो। अरे इमाम हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, मैं दुश्मनों के बीच में है, परदेश वतन है, मैदान करबला में उतरा है तो दीन बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो कुरान बचा लिया, तलवार उठाया तो शरीयत बचा लिया, आगे बढ़ा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई है समाज की एक बहन न बचा सके, ये भारत के 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके। अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। आज का जलसा 110% कामयाब। इससे ज्यादा बोलवाओगे तो फंस जाओगे। 2 बजने लगा, देखिए मेरी तकरीब 1.25 घंटा। सुबह देखिए हमको परसों फिर सिवान इलाके में रहना है, फिर इस इलाके में हम आएंगे ईद के बाद इंशाअल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक मौला 60,000 70,000 लेता है, बोलवाइए ना, 1 घंटा बोलेगा, मैं छोड़ेगा, आवाज़ फंस रही है, ठीक नहीं है। हम लोग उसे बहाना नहीं करते हैं, हम लोग बोल देते हैं मोहब्बत से, मेहनत से। क्या लगता है जिनकी तकरीर सुनते सुनते लोग भागता है, 50,000 पहले मंगवा लेता है, बाद में आता है, और जाके छपरा से रिसीव करो और जाके गोरखपुर में छोड़ना पड़ता है। क्या लगता है हम लोग तो कोशिश करते हैं, घर तक आ जाते हैं, हम लोग कोई नखरा नहीं। आज पूरी इंडिया में जितना हम वायरल है, मुझको देखने के लिए जो परेशान है, अगर हम नखरा करते तो कर सकते थे, इतना लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब जाएंगे, लेकिन नहीं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है, ये नखरा ज़्यादा दिन नहीं, तकब्बुर घमंड नहीं, अल्लाह ने इज्जत दी है। उसका मतलब नहीं कि हम बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं। हम जितने साधारण में रहते हैं, फ़ोन करो फ़ोन उठाते हैं, बात करो तो हम बात करते हैं, वरना इसी जगह पे कोई शायद हो सकता कोई दूसरा होता। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई होता तो एक करता, लेकिन मैं ऐसा नखरा नहीं। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर के हर चीज़ से फिर मोहब्बत करना, अपने बाल बच्चों को कनीज़े फातिमा बेटी को बनाना, अपने बेटे को गुलाम हुसैन बनाना, और अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के बगैर तुम अपने घर में किसी को कदम रखने मत देना। इंशाअल्लाह फिर कभी ज़िंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। जलसा सुनो तो दिल से। कहाँ से दिल? कहाँ है बेटा? कहाँ दिल रहता है? देख लो 7 साल का है, दिल यहाँ रहता है, ठोक के दिखाता है। ये लोग दिल का मास्टर है। इन लोगों का कापी चेक करना पड़ता है, कॉलेज वाला लड़का कापी चेक करना, दिल लिख के तीर मार देता है। मतलब ये क्या है? बल दिल घायल है। इन लोग से पूछो दिल कहाँ है, ये लोग सब जानता है। माशाल्लाह इन बच्चों को समझ दे और दिल से दिल मिला के दिल से सुनने की तौफीक अता फरमा। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल क्या था गहराई में उतर कर, सब मिलकर, झूम कर, मेरे साथ मिलकर कलमाए हक हक पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोग आए हैं भक्तगण,
लेकिन स्नान ही नहीं किया है, नहाया नहीं तो शुद्ध नहीं तो पूजा नहीं। बाबा राजा जी कोई बंदोबस्त कीजिए। पृथ्वीराज चौहान समझ गया ये रूह वाला नहीं रूहानियत वाले का कमाल है। घोड़े पे बैठा, वहां से आया, ख्वाजा के दरबार में घोड़े से उतरा, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठा, कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए, पानी ले लीजिए, नहाइए, वजू गुस्ल सब कीजिए बाबा, लेकिन पानी लौटा दीजिए। इतना कहना था। मेरे ख्वाजा पाक मुस्कुराते हैं, कहे बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों पे आ गया है, राजा माफी मांग रहा है। ए बेटा, हम जुल्म करने वालों में नहीं है बेटा, हम सबर करने वालों में है, हम रहम करने वालों में है। जिनका आका, प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के के गलियों में चला करते थे, कुफार मुशरिकीन कूड़ा करकट फेंका करते, आका बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा, हम उसी नबी की उम्मती है, हम जुल्म करने वालों में नहीं, सबर करने वालों में है। जा कटोरा उठा, आना सागर में ढाल दे। कटोरा लेके गए, आना सागर में ढाल दिया। रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 आदमी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, जल्दी से कूदा, ऊपर उठा, स्नान किया, मुक्ति मिली, पूजा करेंगे, देवी देवता को प्रसन्न करेंगे। बाहर निकला, दिल की दुनिया सबकी बदल गई, क्योंकि ख्वाजा पाक के हाथ से कटोरा टच हुआ था, कटोरे से आना सागर टच हुआ था, आना सागर से पापी का आत्मा टच हुआ था। दिल की दुनिया बदल गई, सब लोग देखते रह गए। रामदेव प्रसाद खड़ा रहा, वहां से उठा, सब लोग 32,000 लोग आए थे पूजा करने, उधर के बजाय इधर मुड़ गया, ख्वाजा के कदमों में गिरे, कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। आज उसी अजमेर के धरती पे जब कोई मुसलमान जाता है, कोई तो शिर्क का फतवा ठोकता है, कोई बिद्दत कहता है, कोई कब्र पुजवा कहता है। हम अजमेर जाते हैं, हम खुदा से मांगने जाते हैं, वसीला ख्वाजा होता है, देने वाला अल्लाह होता है, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। आप लोग थक गए, अभी बहुत सी बाकी है। लोगों ने फरमाइश किया है, बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, रमजान का महीना है, हाथ कम उठाइए, पाँव ज्यादा उठाइए। माशाअल्लाह, मोहब्बत है, अल्लाह का करम है। लोग पूछेगा, बहुत लोग आया था झारखंडी बाबा, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा दे रमजान का महीना है, रमजान का माशाअल्लाह, रमजान का रोजा भी रखना है। सब लोग रखते होंगे, 2-4 को छोड़ के। जिनके अंदर बीमारी है, एकदम खत्म है, कवरेज रेस बाहर है, खानदानी बेशरम है, वो रोजा क्या रखेगा? वो तो रखेगा नहीं, वो खाएगा। और 29 रमजान को इमाम के कमरे में वही जाके घुसेगा। हजरत हजरत चांद की क्या खबर है? दोपहर में पूछेगा जब सूरज चमकेगा। कोई इमाम बता सकता है उस टाइम में? पूछेगा उसी टाइम में, हजरत चांद की क्या खबर है? अफसोस लगता है, जो रोजा नहीं रखता है ना, वही ईद की नमाज तय करेगा कि बजे पढ़ना है। जो रोजेदार है वो तो सर नीचे करके चुपचाप बैठा है। बेरोजेदार 8:30 नहीं 9 8:30 9 अजीब चिल्ला। अफसोस लगता है, इमाम बेचारे खाली देखते हैं कि ये हो क्या रहा। अफसोस लगता है। ला मालूम है हुक्म क्या है पता है? बोल दे, बेरोजेदारों को ईदगाह के करीब तक नहीं जाना चाहिए। ईदगाह के अंदर छोड़िए, उसके करीब नहीं। अगर चाह लेगा तो रोजेदार को आपको धक्का मार के निकाल सकता है, लेकिन हम लोग रहम खाते हैं कि चलो गरीब आदमी है, क्यों इसको निकाल दे। वरना हुक्म ये भी है, एक मौलाना छोड़ दिया तब मस्जिद खा के, जो रोजा नहीं रखता वो ईदगाह के करीब मत जाना। लड़का लो आया, कहा कि हम लोग कमेटी वाले हैं, हम लोग नहीं रखते हैं। कहा कि ईदगाह नहीं जाना, कहा आप ही को नहीं जाना है। आजकल होता है ना, शादी ब्याह में देखते हैं ना, नाचता है, कूदता है, डीजे पटाखा नहीं देखते। मौलाना लोग चुप। अभी सब रमजान में रोजा रख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तरावी पढ़ेगा, दुआ करेगा, और जब बेटा शादी करने की बारी आएगी 3 लाख नगद,
4 लाख, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला लड़का है, 34 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। बेटी बाप से मांग ले, इतना बड़ा खानदानी भिख मंगा फकीर। बेटी बाप से मांगने वालों इतना बड़ा भिख मंगा। अगर तुमको मांगना ही तो रमजान में फितरा ज़कात मांग ले, बेटी बाप से क्यों मांगते हो? बेचारा बेटी बाप खस्सी बेच के, बकरी बेच के, बैल बेच के, खेत बेच के, गाछ बेच के देता है। और ये मुसलमान 20-20 को गाड़ी करेगा, 20-25-30 गाड़ी। राजा अंबानी बाप मत पूछो, चला है। अफसोस नहीं लगता? ये भी हराम है, रिश्वत है। औलमा बैठे हैं, अगर कोई बेटी बाप से मांग ले कि 5 लाख लेंगे तब तेरे घर रिश्ता करेंगे, 4 लाख लेंगे, 6 लाख लेंगे, 3 लाख लेंगे, ये रिश्वत है, रिश्वत। और रिश्वत मज़हब इस्लाम में हराम है, हराम। और हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे में रोशनी होगी। तौबा कर, रमजान का महीना है। बेटा बेचना नहीं, बेटे को पढ़ा देना। वो बेटा कहेगा बाबा मुझको 5,000 में 5 लाख में बेच रहे हो, बेटी के बाप के घर सौदा करते हो। बाबा KTM 4 व्हीलर बुलेट में मेरी कीमत लगाते हो। हे बाबा, नबी के नाम पे हमने गलियों को सजाया था, मुस्तफ़ा के नाम पे अपने दरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, हाथ में झंडा लिया था, और जुलूस मोहम्मदी में चल के सब मिलके शान से कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।